Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. In a triangle ABC, BC is equals to 5 centimeter, AC is equals to 12 centimeter, AB is equals to 13 centimeter. The length of the altitude drawn from B on AC is। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल ABC में BC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू है 13 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि बी से एसी पे जाने वाली एक एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि बी सी इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल्स टू है 12 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल्स टू है 13 सेंटीमीटर। अब हम ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो पीजीटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है 13 सेंटीमीटर, तो ये इसकी हाइपोटेनस होगी। सो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो इसकी जब लॉन्गेस्ट साइड है वो है ए बी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा बेस में ले लेता हूँ बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए सी स्क्वायर। सो ए बी है यहाँ पर 13, सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी है 5, सो 5 का स्क्वायर प्लस ए सी है 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। सो 169 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 144 होता है 169। तो यहाँ पर एल एच एस इक्वल टू है आर एच एस के। सो हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो मैं इसका एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर जो कि परपेंडिकुलर है, बेस है 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने अब यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर जो हाइट है, हाइट इक्वल टू है ए बी इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर के एंड बेस इक्वल टू है बी सी और वो इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 1/2 इंटू बेस है बी सी एंड हाइट है ए बी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू बेस है 12 एंड हाइट है 5। तो ये 12 को डिवाइड करेगा बाय 6, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू आ जाएगा 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करें बी से ए सी में, तो उस एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ए सी में एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है बी से, उसका मैंने नाम दिया है बी डी। तो यहाँ पर मुझे बी डी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारा जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमेशा सेम रहेगा अगर हम बेस कोई सा भी एक कॉरस्पॉन्डिंग बेस लें। जैसे मैंने यहाँ पर बी सी लिया था, तो इस बार मैं बेस लेता हूँ ए सी एंड मैं इस बार हाइट लेता हूँ बी डी, तभी हमारा जो ट्राइंगल का एरिया है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर एरिया, पहले मैं इसे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल remains same if we consider any of the base and its corresponding height। इस बार मैं हाइट लेता हूँ, यहाँ पर हाइट में लेता हूँ, हाइट इक्वल टू है बी डी
एंड मैं बेस लेता हूँ, बेस इक्वल टू ए सी, जो कि इक्वल टू है यहाँ पर, सॉरी बेस रहेगा यहाँ पर बी सी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पर हमने बेस लिया है बी सी एंड यहाँ पर हाइट ली है बी डी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाला है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 30 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस की वैल्यू है यहाँ पर, सॉरी बेस की वैल्यू है यहाँ पर 12 और बी डी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर फिर से 2 6 12, देयरफॉर बी डी की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी 30/6 एंड इसको ये डिवाइड करता है बाय 5। देयरफॉर बी डी की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। सो हेंस द वैल्यू of BD is equals to 5 centimeter. I hope you understood the explanation. Thank you.